नमस्कार दोस्तों। मात्र 5 महीने के बहुत शॉर्ट पीरियड में बिना किसी सुपरस्टार की मुख्य भूमिका की मौजूदगी के बनी और 1973 में रिलीज हुई उस फिल्म ने देश के अनेक शहरों में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली बनाई थी। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म जंजीर और 1973 की सबसे हिट फिल्म बॉबी को पछाड़कर उस फिल्म को साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लेकिन इन सभी सफलताओं के अलावा उस फिल्म के निर्माता निर्देशक को एक ऐसा विशिष्ट और अद्वितीय सम्मान भी मिला था जिसे वो अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। उनको वह सम्मान किसी सरकार, किसी संस्था या किसी मीडिया संस्था ने नहीं दिया था। इसके बजाय उन्हें वह सम्मान एक बहुत बड़े डॉक्टर ने दिया था। उनकी वह फिल्म रिलीज होने के कुछ महीने बाद बंगाल के सबसे बड़े आई सर्जन तथा कलकत्ता के आई हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर रॉय उस फिल्म के निर्माता निर्देशक को धन्यवाद और बधाई देने कलकत्ता से बंबई विशेष रूप से गए थे। इन्होंने इसका कारण भी बताया था। डॉक्टर रॉय ने उन निर्माता निर्देशक को धन्यवाद और बधाई देते हुए बताया था कि आपकी फिल्म रिलीज होने के बाद से कलकत्ता के आई हॉस्पिटल में नेत्रदान करने वालों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है। आप सबके मन मस्तिष्क को अब यह प्रश्न मतने लगा होगा कि वह फिल्म कौन सी थी और कौन थे वो निर्माता निर्देशक। तो इसका उत्तर यह है कि एक अमीर युवक और नेत्रहीन युवती की प्रेम कथा तथा अपने छोटे भाई के साथ उस युवती के स्नेह की प्रगाढ़ता को परिभाषित करती उस फिल्म का नाम है अनुराग। और उस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे प्रख्यात फिल्मकार शक्ति सामंत। फिल्म में मुख्य भूमिका मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार, विनोद मेहरा, नूतन और मास्टर सत्यजीत की थी। आराधना के साथ राजेश खन्ना के फिल्म करियर को सुपरस्टार के रूप में नया जीवनदान देने वाले शक्ति सामंत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैंने फिल्म की कहानी लिखी तो फाइनेंसरों, डिस्ट्रीब्यूटरों ने कहानी को सिरे से खारिज करके उस पर फिल्म बनाने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने यह कहानी राजेश खन्ना को सुनाई, जिनके साथ आराधना के बाद वो अमर प्रेम, कटी पतंग जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके थे। कहानी सुनकर राजेश खन्ना ने उनसे कहा था कि इस कहानी पर फिल्म जरूर बनाइए। इस पर शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना से कहा था कि इस कहानी में तुम्हारे लायक कोई रोल नहीं है। इस पर राजेश खन्ना ने कहा था कि कोई बात नहीं, पर आप इस पर फिल्म जरूर बनाइए, क्योंकि उस समय केवल राजेश खन्ना के नाम पर सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ पड़ती थी। डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर अपनी झोली खोल देते थे। इसलिए शक्ति सामंत ने उस कहानी में फूल बेचने वाले एक माली का बहुत छोटा सा कॉमेडी रोल जोड़कर राजेश खन्ना से मेहमान कलाकार के रूप में काम करने का अनुरोध किया था। उस दौर में राजेश खन्ना की जो इमेज थी, उसके चलते राजेश खन्ना द्वारा ऐसा रोल करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन उस कहानी पर फिल्म बनाने में शक्ति सामंत की मदद करने के लिए राजेश खन्ना ने वह रोल करना भी स्वीकार कर लिया था और इतने मन से उस रोल को निभाया था कि उस छोटे से रोल की भी चर्चा जमकर हुई थी और उस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मेहमान कलाकार का अवार्ड भी राजेश खन्ना को मिला था। अनुराग फिल्म अप्रतिम उदाहरण है इस सच्चाई का कि उस दौर में फिल्में मनोरंजन करने के साथ ही साथ देश और समाज का हित किस प्रकार करती थी। मनोरंजन जगत से दौलत, शोहरत कमाने के साथ ही साथ फिल्मों के माध्यम से समाज को एक सार्थक, सकारात्मक संदेश देने की मंशा भी उन लोगों के मन में होती थी। राजेश खन्ना ने यदि शक्ति सामंत का उत्साहवर्धन और सहायता ना की होती तो शायद वो अनुराग कभी बनी ही नहीं होती, जिसने सफलता के शीर्ष को छूने के साथ ही साथ अनेक लोगों को नेत्रदान की प्रेरणा देकर पता नहीं कितने नेत्रहीनों को दृष्टिदान का अमूल्य उपहार प्रदान किया। क्योंकि आई सर्जन डॉक्टर रॉय ने फिल्म के प्रभाव की जो सूचना शक्ति सामंत को दी थी वो उस कलकत्ता या बंगाल से संबंधित थी जहां की मातृभाषा हिंदी नहीं है, जबकि अनुराग फिल्म की पूरे देश में विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में धूम मच गई थी। अतः आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म ने कितनी बड़ी संख्या में लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया होगा। अनुराग फिल्म के जादू को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि मात्र 1.5 साल के टाइम पीरियड में 47 वर्ष पुरानी उस फिल्म को केवल YouTube पर ही 30 लाख लोग देख चुके हैं। दुखद यह है कि मात्र 58 वर्ष की आयु में शक्ति सामंत सरीखे निर्माता निर्देशक हिंदी सिनेमा के पर्दे से गायब हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 4-5 साल और प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए।
यह 1980 के बाद का वही दौर था जब फिल्म जिहाद जोर शोर से शुरू हुआ था और इस्लामी कट्टरपंथी लोग फिल्मों पर अपना शिकंजा कसने लगे थे और महेश भट्ट जैसे लोगों का सुनियोजित प्रमोशन शुरू हो चुका था। अभी के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।